आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्जुन स्वागत करता हूं फिर से आपका एपी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी पे। और आज हमारी है त्रिकोणमिति की चौथी क्लास और इसमें हम एक्सरसाइज 8A का पार्ट 4 करने वाले हैं। अगर अब तक आपने पार्ट 3 को नहीं देखा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आगे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला है सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 में दिया है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है तथा tan A 1 है, तो सिद्ध करना है कि 2 sin A × cos A बराबर 1। तो चलो पहले दिया क्या है कि tan A बराबर 1 है और B समकोण है। एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, समकोण त्रिभुज। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज और जिसमें B समकोण है। यहाँ पे रख लेते हैं B को, यहाँ पे A और यहाँ पे रख लिए हम C को। बोला है tan A बराबर 1 है। यहाँ पे अगर दिया है tan A बराबर 1 यानी 1/1 और ये होता है लंब बटे आधार। A के हिसाब से देखेंगे तो A के हिसाब से ये हमारा हो जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ये बचा 90 के सामने कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस और ये बचा हमारा नीचे आधार यानी कि बेस। इसमें लंब का मान 1 दिया है और आधार का भी मान 1 दिया है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण पाइथागोरस लगा के निकाल लेते हैं। हो जाएगा हमारा h² बराबर p² प्लस b²। h का मान निकालना है, h², p का मान दिया है 1 का स्क्वायर प्लस b का भी मान 1 है, 1 का स्क्वायर। यहाँ पे h² बराबर हो जाएगा 1 + 1 यानी कि h² बराबर हो जाएगा 2 और h बराबर हो जाएगा √2। h का मान आ गया √2। हमें किसका मान निकालना है? 2 sin A × cos A। पहले तो sin A और cos A का मान पता होना चाहिए, तो sin A का मान निकाल लेते हैं। sin A बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब का मान है हमारा 1 और कर्ण का मान हम निकाले हैं √2 यानी कि 1/√2। और cos A का मान निकालेंगे। cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान हमारा 1 है और कर्ण का मान निकाले हैं √2 यानी कि 1/√2। अब मान पता चल गया, अब सवाल में उठा करके रख देते हैं। सवाल है सिद्ध करना है हमको ना, तो यहाँ पे LHS लेने पर इसमें ये वाली साइड बराबर किस तरफ LHS बराबर की उस तरफ RHS, तो हम LHS लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड में है 2 sin A × cos A यानी कि 2 गुणे sin A का मान है हमारा 1/√2 गुणे cos A का मान 1/√2। अब गुणा करेंगे तो 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो 2 और √2 का गुणा √2 में हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये कट गया, बचा 1 यानी कि हमारा LHS बराबर RHS। नोट कर लें आप सभी। अगला है सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 में कहा गया कि एक त्रिभुज है जिसमें ABC एक त्रिभुज है जिसमें B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्न के मान ज्ञात करें। माने इसका मान निकालना sin A × cos C प्लस cos A × sin C। अब यहाँ पे फिर से दो एंगल के अकॉर्डिंग चलना है, एक बार एंगल A के हिसाब से, एक बार एंगल C के हिसाब से। तो पहले तो हम बाकी के मान निकाल लेते हैं। त्रिभुज में एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। B समकोण है तो यहाँ पे B हो गया। A और C को अपने मर्जी से यहाँ रख लिए। दिया है tan A के हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लंब। tan A का मतलब हो गया लंब बटे आधार। लंब का मान ये 1 दिया है और √3 है आधार का मान, यानी लंब का मान हो गया हमारा 1 और आधार यानी कि बेस, इसका मान हो गया √3 और ये कर्ण, इसका मान निकालना है। पहले निकाल लेते हैं। तो h² बराबर हमारा p² प्लस b²। p का मान है 1 का स्क्वायर प्लस b यानी कि √3 का स्क्वायर। ये हमारा h² के बराबर होगा। अब h² बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो h² बराबर हो गया 4। तो h बराबर हो जाएगा √4। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा 2। h का मान आ गया हमारा 2 आ गया। अब पहले तो हम एक बार A के अकॉर्डिंग चलना है, एक बार C के अकॉर्डिंग चलना है। तो चलो एक बार त्रिभुज A के अकॉर्डिंग बनाते हैं, एक बार C के अकॉर्डिंग।
ये इसको हम ए के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, ए बी सी, एक बार सी के अकॉर्डिंग लेते हैं। ये बी यहाँ पे है, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, एक बार इसको एंगल मान रहे हैं, एक बार इसको मान रहे हैं। इसके सामने ये हो जाएगा हमारा पी यानी कि लंब, ये नीचे आधार यानी कि बेस, और ये हमारा एच। इसके हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पी यानी कि लंब, ये हो जाएगा बेस यानी कि आधार, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण। तो इसमें मान था हमारा एक, नीचे था √3 यहाँ पे और 2 यहाँ पर। तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे √3 था और यहाँ पे 2, सेम मान यही आएगा, 2 √3 और यहाँ पे 1। तो चलो ए के हिसाब से देखेंगे अगर, तो ए के हिसाब से हमारा साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए के हिसाब से लंब बटे कर्ण यानी कि V/H, 1 और कर्ण है हमारा 2 यानी कि 1/2। अब cos c निकालना है, cos c निकालेंगे, c के हिसाब से देखेंगे तो cos c मतलब आधार बटे कर्ण, आधार माने बेस और कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस यानी कि h। तो आधार हमारा ये है 1 और कर्ण है 2, 1/2। अब cos a निकालेंगे, ये भी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ए के हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये आधार यानी √3 और कर्ण 2 है, √3/2। और निकालेंगे साइन सी का मान निकालेंगे अगर, तो सी के हिसाब से साइन का मान हो गया लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लंब है हमारा सी के हिसाब से ये √3 और कर्ण है 2 यानी कि √3/2। अब मान उठा करके सीधा रख देते हैं इसमें, सवाल में दिया है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यानी कि साइन ए का मान है हमारा 1/2 गुणे कॉस सी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान है √3/2 गुणे साइन सी का मान है √3/2। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 नीचे ऊपर गुणा करेंगे 1 का 1 और यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस √3 का √3 में होगा तो 3 बन जाएगा, नीचे 4। अब अगर हर समान होता है तो एलसीएम सेम आएगा और ऊपर वाली चीज वैसे उतर जाएगी, 1 + 3 यानी कि 3 और 1 4, 4/4, 4/4। इसको काट देंगे, आ जाएगा हमारा 1। यही है आंसर, नोट कर लें आप सब। देखिए वो 34 का पहला सवाल था, अब यहाँ पे 34 का दूसरा सवाल है। 34 के दूसरे सवाल में फ़र्क ये है, सब कुछ सेम है, बस उसमें हमसे कुछ और पूछा था, यहाँ पे पूछा है cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इसमें भी सब कुछ सेम है, वही चीज़ है, वही कर्ण है, वही लंब है, वही साइन ए है, वही कॉस सी है, वही कॉस ए है, वही साइन सी है। अब बस इसके हिसाब से मान निकालना है। इसके हिसाब से निकालेंगे तो हमारा इस सवाल के हिसाब से हो जाएगा cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए का मान हम निकाले हैं √3/2 गुणे कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान है 1/2 गुणे साइन सी का मान है √3/2। यहाँ पे गुणा कराएंगे, √3 का गुणा 1 में होगा तो √3, नीचे 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस, 1 का गुणा √3 में होगा तो √3/2 दूनी 4। अब देखेंगे √3/4 में से √3/4 कट गया तो क्या आएगा, 0। यही आंसर हो गया इसका। चलिए अगला सवाल नंबर 36, और सवाल नंबर 36 में है कि यदि एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल जो 90 से छोटे होते हैं हो, जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि एंगल a बराबर एंगल b है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। सवाल में कहा गया है कि ए और बी न्यून कोण है, न्यून कोण यहाँ पे और यहाँ पे बनता है, यहाँ पे तो 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे ए रख लेते हैं, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी को। और सवाल में दिया क्या है कि cos a बराबर cos b है और हमें सिद्ध करना है कि एंगल a बराबर है एंगल b के। तो चलो पहले यहाँ से a के हिसाब से देखेंगे, एक बार a के हिसाब से ले लेते हैं, एक बार b के हिसाब से एक त्रिभुज को। यहाँ पे a b c
एक बार बी के हिसाब से ले लेते हैं, एक बार ए के हिसाब से। ए के हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लंब यानी कि पी, और ये हो जाएगा आधार यानी कि बी, और ये हो जाएगा कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस एच। अब बी के हिसाब से देखेंगे तो इसके सामने ये एसी है यानी कि ये क्या हो जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर। 90 के सामने हमेशा कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, और ये बचा आधार यानी कि बेस। सवाल में दिया है कि cos A बराबर cos B है, तो पहले हम cos A निकाल लेते हैं। cos A हमारा है क्या, तो cos A अगर यहाँ से निकालेंगे एंगल A के हिसाब से देखेंगे cos A क्या है, cos A बराबर होता है पहले हमारा आधार बटे कर्ण। इसके हिसाब से देखेंगे तो A के हिसाब से ये लंब हो जाएगा, ये आधार, आधार क्या है ये AC यानी AC बटे कर्ण क्या है हमारा AB, ये cos A है। और बोला क्या है कि cos B, तो cos B का मान भी निकाल लेते हैं। B के हिसाब से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। आधार हमारा क्या है BC, पहले ये लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा BC और कर्ण है हमारा AB। अब सवाल में देके रखा है कि cos A बराबर cos B दिया है, cos A बराबर cos B, तो हम मान रख लेते हैं cos A का मान है AC बटा AB बराबर cos B का मान है BC बटा AB, BC बटा AB। अब जरा देखेंगे तो AB से यहाँ पे AB कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या AC बराबर BC, यानी कि ये मेरा भुजा AC इस BC के बराबर है। अगर किसी भी त्रिभुज में, आपने पहले पढ़ा होगा, तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने के दो कोण भी बराबर होते हैं। अगर यहाँ पे हमारा ये जो समकोण त्रिभुज है ए बी और ये सी, तो इसमें बोला क्या है AC बराबर है BC के, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गई, तो इसके सामने का ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा यहाँ से। अतः एंगल A बराबर एंगल B। यहाँ पे रीजन, चूंकि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। नोट कर लीजिए आप सभी। तो इस तरीके से हम 36 सवाल कर चुके हैं। अगला सवाल नंबर है 37। सवाल नंबर 37 कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, इसमें मान दिया है PR प्लस QR बराबर 25 है और PQ का मान 5 दिया है, तो sin P cos P और tan P का मान निकालना है। तो पहले दिया क्या है सवाल में वो लिख लेते हैं। दिया है PR प्लस QR बराबर 25 है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया हमारा। सवाल में दिया है PQ 5 है। पहले तो PQR में Q समकोण है, यानी यहाँ पे होगा Q, यहाँ पे ले लेते हैं PQ और ये R। जिसमें सवाल में दिया है कि PQ 5 है, यानी ये वाली भुजा है 5, और सवाल में दिया है PR प्लस QR का मान 25 है। तो ये और ये दोनों गायब है, इसका मान नहीं पता है, तो इसको चलो निकालते हैं। तो हम अगर नॉर्मली देखें, अगर मान लो हम एंगल R को ही मान रहे हैं, चलो अगर एंगल R को यहाँ पे इसको एंगल मान रहे हैं, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, इसके हिसाब से ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो निकाल लेते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान है क्या PR, PR का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का मान यानी कि PQ, PQ का स्क्वायर प्लस B का मान पता है, B का मान हो गया हमारा QR। तो P इसका मान दिया नहीं है, तो PR का स्क्वायर
ये क्यू आर का स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर माइनस में, बराबर पी क्यू का मान दिया था 5, 5 का स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ से हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको पी आर प्लस क्यू आर, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं पी आर माइनस क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से हम पी आर प्लस क्यू आर का मान हमें दिया था 25, तो यहाँ पे हम रख देंगे 25 गुणे पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। तो यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर का मान, ये 25 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 25 से 25 खत्म, यानी कि पी आर माइनस क्यू आर बराबर आ जाएगा हमारा 1। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो आ गया पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 है, पी आर माइनस क्यू आर का मान 1 है। अगर हमें इसमें इन दोनों का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर इसको जोड़ देते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण को जोड़ते समय याद रखा करो, लेफ्ट वाले में लेफ्ट वाले को जोड़ा करो और राइट वाले में राइट वाले को। यहाँ पे लेफ्ट में है हमारा पी आर प्लस क्यू आर, और इस तरफ लेफ्ट में क्या है पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर। इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो बीच में प्लस लगा देंगे। और इस राइट में क्या है हमारा 25 है, प्लस यहाँ पे 1, 25 प्लस 1। अब इसको पी आर प्लस क्यू आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 और 1 26। तो क्यू आर से क्यू आर खत्म, पी आर मिलके 2 पी आर बराबर 26। तो हमारा पी आर बराबर हो जाएगा 26/2, यानी कि पी आर बराबर हो जाएगा 13। हमारा पी आर का मान 13 आ गया है, तो पी आर का मान चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, मान निकल जाएगा क्यू आर का। तो पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे पी आर का मान, तो हमारा समीकरण 1 है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो पी आर का मान हमारा 13 है, 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। तो यहाँ से हमें क्यू आर का मान निकालना है, 13 उस तरफ चले जाएगा, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस का 13, यानी क्यू आर बराबर आ गया 12। अब देखेंगे यहाँ पे फिर से हमें एक बार पी के अकॉर्डिंग मतलब साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान बताना है। तो चलो, ये जो त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज, इसमें हमारा पी क्यू आर, यहाँ पे हमारा पी था, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर, सॉरी क्यू समकोण था, क्यू और ये आर। तो हमारा यहाँ पे पी क्यू था, तो पी क्यू का मान तो 5 था, और सवाल में हम क्यू आर का मान निकाल लिए हैं 12 और पी आर का मान है हमारा 13। किसके हिसाब से चलना है, पी के हिसाब से। पी के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लंब, यानी कि पी, 90 के सामने कर्ण यानी कि एच, और ये बचा आधार यानी कि बी। हमें साइन पी निकालना है, तो साइन पी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 12 और कर्ण यानी हाइपोटेनियस 13 है। कॉस पी, पी के हिसाब से हमारा ये तो लंब है, आधार कौन है, ये, इसका फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, आधार है 5, कर्ण है 13, और टेन पी हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब का मान है हमारा 12 और आधार का मान है 5, यानी कि 12/5। नोट कर लीजिए आप सब। अगला है सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 37 तक हम कर चुके हैं, अगला है सवाल नंबर 38, और सवाल नंबर 38 में है कि cot थीटा बराबर 7/8। तो इसमें दो चीज बताना है, पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा चीज बताना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो पहले तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कॉट थीटा, लेकिन हमें साइन और कॉस का मान चाहिए, तो पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पे थीटा के हिसाब से हो जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर,
और ये नीचे हो जाएगा आधार यानी कि बेस, और ये हो जाएगा कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। इसमें हमारा कॉट थीटा का मतलब होता है, ये हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब होता है। आधार का मान दिया है 7, लंब का मान दिया है 8, ये निकालना है तो निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मतलब हमारा ये मान निकालना ही है, एच स्क्वायर। पी का मान दिया है 8 स्क्वायर प्लस बी का मान है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये हमारा एच स्क्वायर बराबर आ गया। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, 113। एच स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 113। तो हमारा एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट 113। हमें मान इसका बताना है तो इसका चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला साइन थीटा और पहले कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब हमारा है 8, कर्ण है हमारा अंडर रूट 113। साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण। आधार का मान है हमारा 7 और कर्ण का मान है अंडर रूट 113। अब इसको इसमें सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए a प्लस बी a माइनस बी जैसा दिख रहा है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे इस यहाँ पे भी a प्लस सॉरी ये सवाल में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा होगा। ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान है 8/13 अंडर रूट 113। यहाँ पे स्क्वायर है तो हम भी लगा देंगे स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मान है 7 बटे अंडर रूट 113, 7 बटे अंडर रूट 113। यहाँ पे स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे। अब चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, इसका अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो यानी 113 बचेगा। नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा यानी 113 आ जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। अब भिन्न बन गया, भिन्न को सॉल्व कर लो। 113 माइनस 1 का गुणा 64 में करेंगे 64 बटे 113 टोटल के बटे इसका गुणा यहाँ करेंगे 113 माइनस 49 बटे 113। इसको आगे सॉल्व करें। 113 में से 64 गया, 13 में से 4 गया 9 और यहाँ पे 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, 49 बटे 113 और टोटल के बटे ये घटेगा तो 64 बटे 113। इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा ऊपर, यानी कि 49 के पास गुणा हो जाएगा 113 का और 113 के पास नीचे गुणा हो जाएगा 64 से, यानी 113 से 113 खत्म, आ गया 49 बटे 64। ये तो हो गया पहला। अब हमें दूसरे का मान निकालना है, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहले कॉट थीटा का मान निकाल लेते हैं। कॉट थीटा मतलब कॉट थीटा का मान तो दिया ही था सवाल में। कॉट थीटा 7/8 है, यानी कॉट थीटा दिया है 7/8। इसका स्क्वायर करना है तो हम भी क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। यही हो गया आंसर। इस सवाल में 2 सवाल थे और दोनों मैंने सॉल्व करा दिया। अगला सवाल नंबर 39 ये स्टेटमेंट वाला सवाल है। इसमें पूछा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, tan a का मान 1 से ज़्यादा भी होता है। वो कब होता है, जब आप पढ़ेंगे आगे, इसके बाद पढ़ेंगे tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और √3 का मान होता है 1.732। ये पढ़ेंगे आप। तो ये तो 1 से ज़्यादा हो गया ना, तो मतलब ये वाला जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत है।
और कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि सेक ए होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण हमारा बड़ा होना चाहिए। 12 बड़ा है किससे? 5 से, तो ये भी हो सकता है, यानी कि ये क्या है? सही है। कॉस ए कोण ए का कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त शब्द है? सही है। कॉस ए को इसका जो फुल फॉर्म होता है वो कोसेकेंट होता है, तो ये कोसेकेंट इसको ना बोल करके शॉर्ट फॉर्म में कॉस ए कहा जाता है। अगला ये वाला भी क्या है? सही है। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है? नहीं। किसी भी कोण क्यू के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है? सॉरी, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है? नहीं हो सकता। बोलेंगे क्यों? क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो यहाँ पे तो कर्ण की जगह पे 3 दे रखा है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। और इस तरीके से हमारा आज एक्सरसाइज 8A पूरा कंप्लीट होता हुआ, जिसमें मैं आपको पूरे के पूरे 39 सवाल करा चुका हूँ। अगर आपने इसके पहले की 3 वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, और हाँ, अगर मेरी सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये सेशन को देखने के बाद आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा अपना। धन्यवाद।